जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है प्रतियोगिता दर्पण और सामान्य ज्ञान दर्पण के इस विशेष अध्याय में। अगर आपको नहीं पता है कि पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, किसे दिया गया है, किस किस व्यक्तियों का निधन हुआ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार किसे दिया गया है और अदर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इस वीडियो में बने रहिए। आपके बहुत ही काम का यह वीडियो होने वाला है। प्रतियोगिता दर्पण का निचोड़ है इस वीडियो में। आइए हम देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। अगला प्रश्न है आपके लिए। अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार की तो वर्ष 2026 में कुल 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। कुल 131 व्यक्ति को यह पुरस्कार 3 श्रेणी में दिया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 3 पुरस्कार दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पहला हम देखते हैं पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है। इसमें पहला है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र एक फिल्म कलाकार हैं और महाराष्ट्र राज्य से हैं। फिल्म कलाकार धर्मेंद्र को दिया गया है। अगले व्यक्ति हैं केटी थॉमस। केटी थॉमस सार्वजनिक मामला अर्थात यह नेता थे केरल राज्य के। उसके बाद है एन राजम। यह कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। राज्य भी याद कीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य, एन राजम। अगला है पी नारायणन। पी नारायणन यह साहित्य के क्षेत्र में केरल से है। पी नारायणन साहित्य के क्षेत्र में केरल से। अगला है बी एस अच्युतनंदन, जिनको मरणोपरांत दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मरणोपरांत दिया गया है और यह सार्वजनिक मामला अर्थात नेता हैं केरल राज्य के। यूँ कहें तो केरल राज्य के पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं। 5 में 3 लोग केरल राज्य से हैं। याद रखिएगा, पहला धर्मेंद्र फिल्म जगत, केटी थॉमस सार्वजनिक सेवा, एन राजम कला क्षेत्र फिल्म, पी नारायणन साहित्य और शिक्षा, अच्युतनंदन सार्वजनिक मामला। यह थे हमारे आज के 5 पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता। आइए हम अगला श्रेणी पद्म भूषण देखते हैं। अगली श्रेणी पद्म भूषण की अगर बात करें तो यह पुरस्कार कुल 13 लोगों को दिया गया है। 13 में 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 13 में 7 इम्पोर्टेंट है। कई बार इस 7 से प्रश्न आ चुके हैं और लगातार यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए इन 7 का नाम बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है पहला नाम अलका याग्निक। यह कला के क्षेत्र में गायिका थी। अलका याग्निक गायिका हैं। कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ठीक है। अगला है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यह राजनेता उत्तराखंड के। याद रखिएगा, भगत सिंह कोश्यारी पूर्व में राज्यपाल भी रह चुके हैं। पूर्व में राज्यपाल। आप लोग बताइएगा किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी? महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं, हमें जहां तक याद है। आप लोग बताइएगा जरूर। अगला है मम्मूटी। यह फिल्म जगत से है, कला के क्षेत्र में मम्मूटी को दिया गया है। यह केरल राज्य से है, हीरो है, अभिनेता है मम्मूटी। उसके बाद पीयूष पांडे, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। यह भी कला के क्षेत्र में है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, पीयूष पांडे। उसके बाद शिबू सोरेन, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है शिबू सोरेन, आदिवासियों के नेता और झारखंड राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिताजी हैं शिबू सोरेन, जिन्हें राजनीतिक सार्वजनिक मामला अर्थात राजनीतिक के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है उदय कोटक जी, जो कोटक समूह के हेड पर्सन है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। उदय कोटक जी, याद रखिएगा, उदय कोटक महाराष्ट्र राज्य। उसके बाद है अंतिम विजय अमृतराज। यह खेल से संबंधित है। विजय अमृतराज यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, अर्थात यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। विजय अमृतराज खेल के क्षेत्र में है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये थे आज के पद्म भूषण। 13 विजेताओं में से 7 लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन 7 लोगों को जरूर याद कीजिएगा।
नाम याद कीजिएगा, इनका क्षेत्र याद कीजिएगा और किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि कई बार राज्य से भी प्रश्न आए हैं। आइए हम पद्मश्री से कुछ प्रश्न देखते हैं। अगर हम बात करें पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की, तो पद्मश्री कुल 113 लोगों को दिया गया है। 113 लोगों को दिया गया है। पद्मश्री में संख्या बहुत ज़्यादा है, उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बिहार से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए दो नाम बहुत ज़रूरी है। एक है विश्व बंधु, जिनको मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में। विश्व बंधु कला के क्षेत्र में दिया गया है मरणोपरांत, और यह बिहार राज्य से ही संबंधित है विश्व बंधु। इस नाम को तो बिहार के एग्जाम देने वाले लोग याद ही रखिएगा। अगला है गोपाल जी त्रिवेदी, यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, यह भी बिहार राज्य से संबंधित है। तो आप लोग दो नाम तो जरूर याद रखिए, गोपाल जी त्रिवेदी विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बिहार राज्य, और विश्व बंधु, ये दोनों नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है पद्मश्री पुरस्कार में। तो हम आप लोगों के लिए पद्म पुरस्कार में तीनों श्रेणियों से जो इम्पोर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। आगे और भी प्रश्न हैं अदर पुरस्कार में। आप लोग बताइए यह सेशन कैसा लग रहा है, और आप लोगों को क्या पहले से यह पता था कि किस किस को पद्म पुरस्कार मिला है? अगर नहीं पता था तो वीडियो को अच्छे से देखिए और लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम बात करें पुरस्कार की अगली श्रेणी की, तो एक पुरस्कार है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यह दो श्रेणियों में दिया जाता है। एक संस्थागत श्रेणी, किसी संस्था को दिया जाता है। दूसरा व्यक्तिगत श्रेणी, किसी व्यक्ति को दिया जाता है। हम यहाँ दोनों आपको बताएंगे। अगर हम संस्थागत श्रेणी की बात करें तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। और अगर व्यक्तिगत श्रेणी की हम बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को दिया गया। सीता अशोक सेल्के सीता अशोक सेल्के को दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में अगर हम बात करें तो 51 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने? 51 लाख। और व्यक्तिगत श्रेणी में बात करें तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार था। अगला पुरस्कार है इफ्को साहित्य सम्मान। इफ्को साहित्य सम्मान यह मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया है। इफ्को साहित्य सम्मान मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया है, और इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है मैत्रेयी पुष्पा को। तो ये थे पुरस्कार। आइए हम आगे देखते हैं कुछ निधन जो इस साल हुए हैं। निधन से पहले कुछ और पुरस्कार है, जैसे पुरुषों का एटीपी पुरस्कार। तो अगर हम पुरुषों के एटीपी पुरस्कार की बात करें तो इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार मिला है कार्लोस अल्कराज को मिला है। कार्लोस अल्कराज को प्लेयर ऑफ द ईयर का, एटीपी में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो मिला है कार्लोस अल्कराज को मिला है। यह स्पेन के हैं। कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। टेनिस प्लेयर हैं। महिलाओं की अगर श्रेणी में बात करें तो प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार आरियाना साबालंका को दिया गया है। आरियाना साबालंका को दिया गया है। यह बेलारूस की खिलाड़ी है, लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीती है। महिला श्रेणी में, एटीपी की महिला श्रेणी में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार लगातार यह दूसरी बार जीती है साबालंका। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे वर्ष 2026 के कुछ महत्वपूर्ण निधन हैं, जो व्यक्तियों का निधन हुआ है उससे कुछ प्रश्न हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अजीत पवार का निधन हो गया है। आप लोगों को पता होगा कि एक विमान दुर्घटना में इनकी मौत हो गई है। यह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, एनसीपी के नेता थे। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। पत्नी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, नाम है सुनेत्रा पवार। अगला मृत्यु है आईएस बिंद्रा का निधन हो गया है। यह बीसीसीआई के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। आईएस बिंद्रा, आईएस बिंद्रा यह बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका निधन हो गया है। अगला जो निधन है वह मार्क टूली, एक व्यक्ति है मार्क टूली, इनका निधन हो गया है।
यह ब्रिटिश काल में इनका जन्म भारत के कोलकाता शहर में हुआ था, जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था, अर्थात आज़ादी से पहले। इनके पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का भी कार्ड था। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यह क्या होता है, हम आगे के सेशन में आपको ज़रूर बताएंगे कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होता है। आप लोग इसके बारे में फिलहाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक और महत्वपूर्ण निधन है मिशेल नोब्स। मिशेल नोब्स का निधन हो गया है। यह पूर्व में पुरुष हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं। वर्ष 2011 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं मिशेल नोब्स। इनका निधन हो गया है। आइए यह सेशन आगे बढ़ाते हैं। यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। हम आप लोगों के लिए पूरा प्रतियोगिता दर्पण और सामान्य ज्ञान दर्पण दोनों से सारे प्रश्न हम आप लोगों के लिए करवाएंगे। करेंट अफेयर आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं, एक एक प्रश्न, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपको सिर्फ करना इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, हमारा सपोर्ट कीजिए। हम इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते रहेंगे। जल्द ही हम आपके लिए इतिहास से, आधुनिक भारत से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आने वाले हैं, जो परीक्षा में न जाने सैकड़ों बार पूछा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी लोगों का। इसी तरह देखते रहिए। सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक।